आज फिर आ गया मैं। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। पिछले कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिव्यू कीजिए, एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिव्यू कीजिए। तो आज हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। क्या भाई एक्सिस ब्लू चिप फंड क्या है, कैसे काम करता है। अगर आप भी एक्सिस ब्लू चिप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो क्या एक्सिस ब्लू चिप फंड निवेश करने का एक अच्छा फंड हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड क्या है। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक इक्विटी लार्ज कैप फंड है जो कि 1 जनवरी 2013 को 12.28 रुपये की NAV के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, और आज का इसका NAV प्राइस है 30.71 रुपीज़ और ये एक 5 स्टार रेटिंग फंड है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका फंड मैनेजर श्रेयस देवलकर है, जिन्होंने अपनी BTech UDCT मुंबई और अपनी PGDM मैनेजमेंट JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। इससे पहले इन्होंने BNP परिभाष म्यूचुअल फंड में एज ए फंड मैनेजर काम किया है, जिससे इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। सबसे पहले इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को -0.9% का रिटर्न दिया है। जबकि हम देखें जब से ये शुरू हुआ है, जब से लेके आज तक अगर हम इसका रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 13.3% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जब से शुरू हुआ है तब से लेके आज तक दिया है। ये फंड इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड है पिछले कई सालों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके AUM के बारे में। AUM का मतलब होता है क्या, इस फंड में अब तक कितना पैसा निवेश किया जा चुका है। सबसे पहले इस फंड में अब तक 10,997 करोड़ रुपीस निवेश किए जा चुके हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.47 है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके एग्जिट लोड की। इस फंड में एक एग्जिट लोड भी है। अगर आप 1 साल के अंदर इस फंड को रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड के रूप में चार्ज देना पड़ता है। और साथ ही अगर आपने 1 साल के अंदर इस फंड को रिडीम किया तो आपको 15% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है अपने कमाए हुए रिटर्न पर। और अगर आप 1 साल के बाद इस फंड को रिडीम करते हैं तो आपको अपने कमाए गए रिटर्न पे फ्लैट 10% का रिटर्न देना पड़ता है। बट इसमें 1 लाख रुपए की छूट होती है। अगर आपने 1 लाख रुपए से अधिक गेन किया है तो 1 लाख से ऊपर वाला जितना भी गेन होगा उसी पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ मंथली से भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में तो आपको मिनिमम 5,000 लमसम अमाउंट इस फंड में निवेश करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं इसके एलोकेशन के बारे में। एलोकेशन का मतलब होता है क्या, इस फंड में जितना भी पैसा आया हुआ है तो इस फंड में आया हुआ पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है उसको एलोकेशन बोलते हैं। तो एलोकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इस फंड में जितना भी पैसा आया हुआ है उसका 78.61% इक्विटी में निवेश किया गया है और डेट में 22.69% इन्वेस्ट किया गया है और बाकी बचा हुआ पैसा इन्होंने कैश होल्डिंग के रूप में अपने पास रख लिया है। ये हो गई इसकी एलोकेशन के बारे में बात।
और अब हम बात करते हैं इसके फंड टाइप की। ये एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है फ़ायदा और नुकसान। सबसे पहला फ़ायदा, इस फंड का पहला फ़ायदा है क्या इस फंड का रिस्क लोअर है इसके बेंचमार्क से। नंबर 2, इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी के सभी फंडों से कम है। नंबर 3 है, इस फंड ने अब तक पिछले 1 साल में अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे ज़्यादा रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर को दिया है। नंबर 4 है, इसने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए पिछले 3 साल में अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसके कॉन्स मतलब नुकसान है, तो इस फंड ने पिछले 5 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, ये इसका नुकसान है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग ए डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई लार्ज कैप इक्विटी फंड ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एक गुड चॉइस आपके लिए इन्वेस्टमेंट का लार्ज कैप फंड हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी सभी डिटेल्स बता दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अगर ना अच्छा लगा हो तो मत कीजिए। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है जिससे आपको कुछ डिटेल एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में पता लग सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं, तो आप उधर जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।